आज हम आपको एक बैड बॉय की स्टोरी सुनाएंगे जो दुनिया की नज़रों में बैड बॉय था। इतना बैड था कि लोग उसको पसंद नहीं करते थे। लोग जो पढ़े लिखे समझदार थे वो पसंद नहीं करते थे, और दूसरे पसंद करते होंगे वो मुझे मालूम नहीं। तो उसकी स्टोरी ऐसे मेरी नाल ही पड़ा था, तो मैं तो उसको पसंद करता था। तो आप फाइनली बताना वो अच्छा था या बुरा। तो अपना अपनी सोच, अपना अपना ओपिनियन होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि मैंने ना कल देखी, हमारे स्कूल की स्टोरी थी। तो मैम ने कुछ ऐसे गलत शब्द यूज़ किए थे लड़कियों के लिए। वो मैं मानता हूँ गलत बात है, तो कुछ रीज़न भी रहा होगा उनका। तो चलो कोई बात नहीं। तो उनको स्कूल से निकाल दिया। तो सो ऐसे था कि वो लड़का जिसकी मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, वो 10वीं पढ़ता था, मेरे साथ ही पढ़ता था 10वीं में। तो स्कूल में आता था, इतना ऐसे नहीं आता था जल्दी आ गया 2 घंटे 4 घंटे, नहीं नहीं। जैसे 5 मिनट पढ़े हो तो 5 मिनट वो, जैसे कि ना स्कूल लग चुका हो, बेल लग चुकी हो, तब भी आता था वो। मगर बेल लगते लगते आ जाता था, 1 मिनट पहले या 1 मिनट बाद में, जब प्रेयर स्टार्ट हो जाती है तब आया था। तो वो उसका एक नियम था कि ज़्यादा नहीं बोलता था वो, किसी के साथ घुलना मिलना नहीं था, ना कोई ज़्यादा बोलता था। जितनी बात करनी है उतनी करता था, जी को जी कहता था। अगर कोई उसके गलत करता, जब उसको कोई मारना जब पीटने वाला कोई आया, तो उससे लड़ाई भी नहीं करता था। ऐसा था वो। तो एक दिन क्या हुआ, जैसे कि खड़े होते हैं ना, जैसे सर्दी पड़ रही है, लोग सर्दी पड़ रही है तो स्टूडेंट वगैरह धूप में खड़े जाते हैं। वो धूप में खड़ा था, मतलब स्टूडेंट पहले, तो वो भी आके साथ में खड़ गया। तो स्कूल वाले टीचर ने, जो बाहर बैठे होते हैं, पीटी सर या कोई अदर, उन्होंने बुलाया उनको सभी को। कहते हाथ खड़े करो। तो कोई नहीं बोला। वो बोला, कहता सर क्यों हाथ खड़े करें। वो बोला हमने कहा ना हाथ खड़े करो तो करो। वो बोले सर कोई रीज़न भी हो सकता है। कहता तुम वहाँ पर खलो कर धूप क्यों सेक रहे हो। वो बोला सर छुट्टी हो चुकी है, हम कहाँ पर भी खड़ सकते हैं, ये हमारा स्कूल है, हमारे लिए बना हुआ है। तो हम स्कूल के बाहर थोड़ी ना खड़ रहे हैं, अंदर ही खड़ रहे हैं, कहाँ भी खड़ सकते। ये तो है नहीं हम अपनी बिल्डिंग छोड़ के दूसरी बिल्डिंग में गए। ये हमारा सामने कमरा है, तो उसके डिस्टेंस में होगा सिर्फ वो 10-15 फीट के एरिए में। वो खड़े थे बाहर, धूप सेक रहे थे। कहते हाथ खड़े करके ग्राउंड का चक्कर लगाओ। सभी ने हाथ खड़े कर लिए, तो उसने नहीं किए। वो बोला कि सर अगर मैंने गलती की ही नहीं तो मैं मानूं ही क्यों। ठीक है ना। वो बोलता इधर बैठ जा, वो बैठ गया साथ में। कहता मुर्गा बन जा, उसको बोला। मैं उधर देख रहा था उसको। तो उसने बाद में मुझे को स्टोरी सुनाई, जैसे जैसे बोल रहा था वो बोला नहीं बनूंगा सर मैं। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी जो आपने सोचा आपने किया, मेरे को क्या है। तो ऐसे भी थी, जैसे कि ना वो तैयार श्यार होकर आता था स्कूल में। कोई और नहीं ऐसे कोई तैयार श्यार होता था। वो ऐसे जल वगैरह आते थे ना, 5 वाली सेट वेट, ऐसे लगा लगू के एकदम बढ़िया तैयार श्यार ऐसे आता था जैसे ऑफिस में आता हो। वो लड़का ऐसे आता था। उसके पास 2 पेन होते थे, देख लो। वो कहता कि मैं जब 5वीं था ना, 5वीं में, तो मैं स्टूडेंट को पढ़ाता था, होशियार था मैं। तो तब तो वो एवरेज था, ऐसे नहीं होशियार। वो भी मानता था मैं एवरेज हूँ, मैं इतना पढ़ाई में होशियार नहीं हूँ। वो इसलिए होशियार नहीं क्योंकि वो जैसे होता है फेवरेट टीचर, वो मिले ही नहीं से उसको। वो पढ़ाई में ऐसा था कि इंग्लिश मैथ में बहुत स्ट्रोंगली था, बहुत बढ़िया। कहता मैं पढ़ाता था 5वीं में, 4थी में स्टूडेंट को पढ़ाता था। वो देख लो उस तब का माइंड सेट है उसका। तो जब वो 6वीं 7वीं में आया, 8वीं 10वीं में आया,
तो उसको फेवरेट टीचर नहीं मिले, इसलिए वो कहता मैं पढ़ाई शो मन नहीं करता पढ़ने को। तो क्या है, बात आता है वो तैयार श्योर होकर आता था। उसके बाद 2 पेन होते थे, एक पेन उसने देख लो साइन करने के लिए लिखा था, साइन, सिर्फ ओनली साइन करने के लिए इधर रखा हुआ था पेन, गोल्डन कलर का था, गोल्डन कलर का। तो दूसरा पेन जो होता था सेलो कंपनी का, पता नहीं ऐसे कोई था, वो भी स्टील में था उसके पास, वो अपनी पॉकेट में रखता था। उसके साथ वो पढ़ाई वगैरह करता था, जो भी लिखने काम, तो होमवर्क वगैरह करता होगा, होमवर्क वगैरह के लिए उसने और कोई पेन रखे होंगे, पर वो महंगे पेन थे। तो ऐसा था, वो तैयार शुरू हो गया था। तो स्कूल को उससे भी दिक्कत थी कि ये तैयार श्यार होके क्यों आता है। तो मुझे बताता था, कहता देखो मैं सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, अपने टाइम मेरा शेड्यूल बना हुआ है, ऐसे ऐसे नहाना है, इतने टाइम में इतना टाइम ही कवर करना है, इतने टाइम में ही करना है। ऐसा था उसका माइंडसेट। ये लो उतने मालूम है कि अब तो वो BA कर गया होगा, कोई काम ही लगा होगा, 10 साल की बात होगी राउंड, हाँ इतना तो होगा, 10 नहीं तो 8 साल की बात होगी, 8 साल तो हो गए होंगे, मैं भूल जाता हूँ इतना याद नहीं रहता, लंबी मेमोरी मेरे में। तो ऐसा था कि वो 10वीं क्लास में इतना माइंडसेट वाला बंदा था वो। तो वो तैयार श्यार होकर आता था, पेन रखता था, उसका क्या था, फर्स्ट बेंच पे बैठता था। कोई उसका फेवरेट टीचर था, एक था फेवरेट टीचर उसका, जो उसकी बात मानता था। तो बाकी जो टीचर थे उनके, वो उसके साथ ना अच्छे बिहेव नहीं करते थे। वो कभी कर कहता था कि मेरा दिल करता है कि एक बार सारे स्कूल को छोड़ कर ना किसी और स्कूल में लग जाऊँ, मेरा दिल नहीं करता। मैंने कहा चल यार कोई बात नहीं, 1 साल ही है, तो नेक्स्ट साल देखना, 1 साल ही है तो अगले साल देख लेना। वो बोला चलो कोई बात नहीं, इस साल देखते हैं। तो एक मैम थी मैथ वाली, जो कि उसको डेली पीटती थी डेली पीटती थी वो उसके लिए, क्योंकि वो मैथ में इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, आपको मालूम ना, पहले वो स्ट्रॉन्ग था, फिर उसने कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता पढ़ना, तो पीटती थी उसको। तो उसका ना ट्रांसफ़र होया मैम का, तो मैम का ट्रांसफ़र होया, तो उस दिन उसको मैम को विश कर कराया। तो मैम आपकी जर्नी बढ़िया रहे, आप आगे बहुत बड़े बड़े काम करो, ऐसा ऐसा जो भी उसने कहा, उसने मेरे को बताया थे। तो मैम ने उसको कहा कि तुम मुझे अच्छे तो हो, पर पढ़ ला करो थोड़ा बहुत। तो ऐसे था उसका वो बंदा बढ़िया था, माड़ा नहीं था वो। तो उसके बाद क्या है, एक दिन ऐसा आ गया, जैसे एक दिन वो तैयार श्यार होके गया, ऐसे सेट वेट होके एकदम बढ़िया। उसका ये था, सुबह उठकर प्रेस करता था अपने सूट, खुद प्रेस करना था, सर्दी हो चाहे गर्मी, एकदम परफेक्ट तैयार होकर सेट वेट लगाकर शूज़ पहनता था, डेली पॉलिश कर आता था शूज़, डेली पॉलिश। तो पहन कर वो जैसे ही एंट्री में हुआ, प्रेयर हुई, तो जब बैठते हैं ना, जैसे कोई न्यूज़ वगैरह बतानी हो या कुछ बताना हो स्टूडेंट को, तो बता कर उसका नाम अनाउंस हुआ कि आ जाओ। कॉन्फिडेंस बहुत था उसमें। एक जेब में हाथ डालकर आधे रास्ते गया, जब पौड़ी आई उसने दोनों हाथ निकाले बाहर, तो स्टेज पर चढ़ गया, बीचों बीच खड़ गया ऐसे सीधा। पहले उसने लड़कों को देखा, फिर लड़कियों को देखा, गलत वे नहीं, मतलब
एक अच्छे स्पीकर की भी यही पहचान होती है। जब भी वो स्टेज पे जाकर रोटेट होता है तो लेफ़्ट और राइट पहले देखता है, डिस्टेंस देखता है या कुछ भी उसका माइंडसेट हो, वो देखता ज़रूर है, ऐसे ऐसे सभी को देखता है एक बार। तो उन्हें सभी को देखा पहले, तो मैम ने कहा, प्रिंसिपल थे जो, तो प्रिंसिपल ने कहा कि ये ऐसे स्टूडेंट है जो पढ़ाई में भी ठीक है और ये ऐसे तैयार होकर आता है, डिसिप्लिन में तो रहता है पर उतना नहीं रहता। जब इसको कुछ कहा जाए ये बात नहीं मानता, अगर इसको कहा जाए ऐसे नहीं ऐसे करना है, ये कहता है नहीं मैम ये ऐसे ही होगा, तो ये वैसे करता है। मतलब कि अपनी मन मर्जी करता है। उसको मैंने आपको पहले कहा ना कि अगर उसके सामने गलत हो रहा हो, जहाँ उसने कहा है कि मैंने नहीं किया, तो वो नहीं मानता था बात, कितनी भी स्ट्रांगली क्यों ना हो। तो वैसे था क्या, उसने उसको कहा कि तेरे को स्कूल से फायर कर देते हैं, निकाल देते हैं। उसके फेस पे कोई भी रिएक्शन नहीं था। उसने आंखों में आंखें डाल के सर से पता मालूम क्या माइक लगा हुआ, सर कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे, बाकी मैं कभी रोंग नहीं होता। देख लो, उसका माइंडसेट 10वीं क्लास का था वो, तब उसने कहा था मैं कभी रोंग नहीं होता। तो फिर उसने कहा जी देखो, इसको एक बोलने की भी सेंस नहीं है। मतलब ये ना, स्कूल में हमें कॉमन सेंस तो छोड़ो, आपको बोलने की इजाज़त नहीं देते। अगर आप सही हो ना, सही हो, तो आप अपने स्कूल के जैसे किसी भी टीचर के साथ या फेवरेट टीचर के साथ भी अपने बातें शेयर भी नहीं कर सकते। तो चलो करनी चाहिए। यही तो पहला पड़ाव होता है हमारा, कि हमारी जो बातें हैं अपने टीचर के साथ शेयर कर लें, या कुछ भी है गलत शलत जैसे ही करनी चाहिए। जो आप पहली आवाज़ दबा देते हो, कल को बड़े डिसीजन कैसे लेगा वो ऐसे ही होता है। तो क्या होता है फिर वो, चलो छोटी बात है उसके आगे। वो कहता है सर जो ऐसे आपको अच्छा लगे तो वो कर लो, ठीक है। फिर वो उसकी बुराई करने लगते हैं, ये ऐसे वाल खड़े करके आता है, जेल क्यों लगाता है। वो कहता सर हम वैसे उठ कर आ जाएं, मैली ड्रेस पहन कर आ जाएं सीधा ही। मतलब कि उसका माइंड सेट ऐसा था, अगर हम गलत नहीं है तो बस बात खत्म, नहीं तो मतलब नहीं। उसने कहा कि हम ऐसे आ जाएं। वो बोला बोलता कैसे है तू? वो कहता सर ऐसे। उसने कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं की किसी टीचर को, या उसके फेस पे रिस्पेक्ट दे रहा हो, उसको पीठ पीछे कहो ये ऐसे है या ऐसे है, डट्टी है बट्टी, जो भी उसने कभी नहीं कहा। तो वो बोला कि ऐसे आ जाएं स्कूल सुबह सर उठकर। अगर हम तैयार श्यार होकर आए हैं तो मेरा डिसीज़न है। अगर कोई और लड़का लड़की नहीं होकर आ रहा तैयार, वैसे उठकर आ रहा है स्कूल, तो वो उसका डिसीज़न है। वो मेरे पे क्यों थोप रहे हो कि ऐसे तैयार हो के हो, वैसे तैयार हो के। अगर मैंने अपने शूज़ पॉलिश किए हैं तो वो मेरा डिसीज़न। अगर ये लोग शूज़ पॉलिश नहीं कर आ रहे तो वो उनका डिसीज़न है। आप मेरे साथ उनकी क्यों तुलना कर रहे हो? मैंने कहा ये तो बात बढ़िया यार तेरी। तो क्या होता है फिर, वोटिंग होती है। जैसे मैम की वोटिंग हुई, वोटिंग ऐसे होती है कि वो जो, जैसे कि मैंने वो वीडियो देखी थी, मैम की वोटिंग ऐसे हुई कि स्टूडेंट ने कहा कि निकालो, तो मैम को निकाल दिया। वैसे वोटिंग होती है स्टूडेंट में। तो आपको मालूम, मैंने पहले कहा था, वो लड़का किसी को जब ज़्यादा बुलाता नहीं था, ना ज़्यादा किसी से उसका अटैचमेंट था। तो वोटिंग होती है सीधा ट्रेल से कि आप बताओ इसको स्कूल में रखें या ना रखें। तो वैसे कुछ होता है फिर
वो सीधा खड़ जाता है। उसको मालूम था स्कूल में से मेरे को नहीं निकाला जा सकता। तो वोटिंग कुछ ऐसे होती है, पहले लड़कियों से उठते हैं, उसके कोई फेवरेट होगा तो सर नहीं निकाला चाहिए इस शख्स, इस व्यक्ति, जो भी पर्सन, वो बोले इस बच्चे को, उसने कहा था इस बच्चे को सर नहीं निकालना चाहिए। वो 10वीं का था, वो लड़की थी +2 की। तो वो मुझे मालूम था कौन थी, उसकी एक थी ना टीम बनी हुई थी, तो वो टीम मेंबर थी उसकी, वो उसका सीनियर था। देखो 10वीं क्लास का था, पर वो टीम मेंबर थी उसकी। तो उस टीम मेंबर में थे +2 के 5 बच्चे, जिसमें 2 लड़के और 3 लड़कियां थी। तो वो 6वां जो सीनियर था वो था, तो सीनियर था वो। देख लो तब की बात है, 10वीं क्लास का स्टूडेंट जो +2 की लड़कों का सीनियर था, जो कि +2 की मैडम ने ही बनाया था उसको सीनियर, कि तुम सीनियर बनो इसके। तो चलो कोई बात नहीं, तो सीनियर था वो। तो पहले वो खड़ी नहीं हुई, ऐसे नीचे बैठी बोली सर इसको नहीं निकालना चाहिए, अच्छा लड़का है, तो इसको माफ़ कर देना चाहिए। वो बोली थी कि सब स्टूडेंट ने हाथ खड़ा करके बोला सर नहीं निकालना चाहिए, अच्छा स्टूडेंट है। चलो पढ़ाई में तो सभी अच्छे बुरे होते रहते हैं, अच्छा स्टूडेंट है, कभी किसी के साथ उसने गलत नहीं किया, ना करते हुए देखा मैंने कहा यही बढ़िया। तो थोड़ी देर हुई तो वो सब स्टूडेंट खड़े होकर बोलने लगे उसके पीछे, तो मैं भी खड़ा होकर बोलने लगा नहीं सर नहीं नहीं नहीं, ऐसे रोला पाने लगे। जैसे मैंने उस वीडियो में देखा मैडम के लिए रोला पा रहे थे कि सर निकाल दो, मैम को निकाल दो, हाय हाय मैम निकाल दो, तो वैसे वो स्टूडेंट खड़े होकर बोले कि सर नहीं निकालना चाहिए इस लड़के को, ये बढ़िया लड़का। तो उसका कॉन्फिडेंस मालूम क्या, जब वो नीचे उतर रहा था ना अपनी स्टेज की पौड़ियों से, ऐसे था ऐसे, ठीक है। तो उसकी आंखों में ऐसे देख कर ना, तो उसने पहले राइट पैर आगे किया और राइट हैंड अपनी पॉकेट में डाला और एक हल्की सी स्माइल लेकर उतरा नीचे। पूरा ऐसे कॉन्फिडेंस में निकला है। दिल खुश हो गया यार उस दिन उस लड़के के लिए। वो लड़का ना कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था, पर वो क्या था, अगर उसके सामने कोई बुरा हो भी रहा होता था ना, तो कितना उसका दम बनता था, उसका उतना रोकने का वो कोशिश जरूर करता था, चाहे वो टीचर ही क्यों ना कर रहा हो। तो उसकी वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैं आज भी उसको थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ। पर अब मैंने उसका कभी इंस्टा अकाउंट या फेसबुक वगैरह कुछ नहीं मैंने देखा। वो बातें मुझे अच्छी लगी उसकी, वो कुछ ऐसा था लड़का। तो मैं ये नहीं कहता कि सभी वैसे बन जाओ, पर इतना गिल्ट जरूर रखो कि अगर कोई बुरा कर रहा है आपके साथ तो बुरा सहना नहीं चाहिए। जो पटरी देखो निकालता है, तो ऐसा था कुछ वो शख्स। तो आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, वो यार उसका माइंडसेट क्या होगा कि वो टीचर से भी सीधे सीधे बात करता था। टीचर से जब वो 10वीं क्लास में था, तो उसने जब मैं 5वीं का पढ़ता था ना, कि तब से मेरा माइंडसेट ऐसा है कि मैंने ये करना है या वो करना है। वो एक डेडलाइन बनाता था हर एक चीज़ की, किसी इतने टाइम में मैंने करना ही करना है। सो आप बताओ वो लड़का अच्छा था या बुरा, आप पे छोड़ता हूँ। सो टेक केयर, बाय बाय। मेरी रनिंग भी बहुत हो चुकी है, 2 किलोमीटर मैं तुर चुका हूँ और पहले भी मैं तुर चुका था। सो बाय बाय।